तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ सिंपल टॉपिक है लेकिन काम का टॉपिक है, जिस पे हम बात करेंगे लिक्विड बीज के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये दोनों चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो ब्रोकरेज का है ना खेला, भाई पूरे साल का मैंने आपके सामने रख दिया है। पूरे साल का ब्रोकरेज कितना लगता है, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो कि मतलब आपके आँखों के सामने निकाला गया है और ये आपको काफ़ी मदद करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ईटीएफ वाले ब्रोकरेज कितना देते हैं। मतलब आपके सोच से भी खतरनाक और पूरे साल का भाई, पूरे फाइनेंशियल ईयर का, मतलब आप क्या सोचिएगा, सब खत्म। समझ रहे हैं? एकदम बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी न्यूज़ व्यूज़ तो बाद में कवर करेंगे, थोड़ा बहुत जो न्यूज़ वगैरह है जिसमें उसको देखते हैं, बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन वो वीडियो ब्रोकरेज वाला ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि बॉन्ड बॉन्ड जो है, मतलब बॉन्ड जस्ट इसमें 6% के आसपास, 6 से 8% के आसपास साल का मिलता है। लेकिन अब 1 साल का अगर रख लिए तो उसमें क्या होता है, अगर रेट कट होता है, रेट कट अगर हमारे से आरबीआई करता है तो बॉन्ड आपका नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? बॉन्ड उतना नहीं चलेगा। रेट जैसे हाई करता है तो बॉन्ड में भी एकदम से तेज़ी बना रहता है। और बॉन्ड का चार्ट ना ऐसा रहता है, ऐसा। वो कभी नहीं, हाँ परसेंटेज कम रहेगा लेकिन रहेगा तो सीधा ऐसा ही रहेगा। वो ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे 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 नहीं रहेगा। इसलिए इसमें लोग बड़े बड़े पैसे को पार्क करते हैं और यहाँ पर ही आप मतलब जितना सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा पार्किंग होता है। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, शायद मोबाइल में अगर आ गया क्वांटिटी तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला जो है, ये हम लोग लिक्विड बीज करते हैं। ये निपॉन का है, निपॉन इंडिया का है लिक्विड बीज, जो कि 1000 का है, जो कि आप लोगों को पता है। जो मेरे साथ पहले से ऐड है उनको पता है, जो अभी ऐड हो रहे हैं उनके लिए अपडेट। आप इसमें पैसा रख दीजिए, आप जब भी निकालिएगा ना आपका पैसा बढ़ के ही निकलेगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, बॉन्ड का है, मतलब माइनस नहीं होगा। और ये सबसे भरोसेमंद इसलिए है क्योंकि निपॉन जो है ये आज से नहीं है, मतलब बहुत पुराने समय से है और इसी का ईटीएफ में सबसे ज़्यादा मतलब देखा जाता है। सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल, सबसे ज़्यादा हर चीज़ इसी के ईटीएफ में देखा जाता है। ठीक है, तो आप इस पर फोकस रख सकते हैं बॉन्ड पे। ठीक है, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो हज़ार का आता है और ये आज से नहीं, तकरीबन जब से आप देखिएगा तो आपको वही दिखेगा। 1 साल में भी, 5 साल में भी, मैक्सिमम भी दिखेगा तो उतना ही दिखेगा। तो इसका मतलब आपको चार्ट बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन इसका रेट जो है ना 4% के आसपास ही देता है। एक्चुअली हम लोग बॉन्ड में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए तो रखते नहीं हैं। बॉन्ड में पैसा क्यों रखते हैं कि भैया ट्रेडिंग में कहाँ पैसा आप पार्किंग करिएगा, अकाउंट में आएगा फिर डालिएगा, फिर अकाउंट में आएगा फिर डालिएगा कैश, मतलब ये काफ़ी लफड़ा वाला बात है। तो इससे अच्छा कि हम लोग क्या है कि बॉन्ड में खरीद के रख देते हैं, जब हमको कुछ खरीदना रहता है तो हम बॉन्ड बेच के हम वहाँ खरीद लेते हैं। तो इसका यूनिट बढ़ते रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने जो वर्ड बोला यूनिट बढ़ते रहता है। दूसरा बॉन्ड आता है जीरोधा का। ये भी है निफ्टी 1 डे। ठीक है, निफ्टी 1 डे रेट पे है, तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं, है ना। निफ्टी 1 डे रेट लिक्विड ईटीएफ है, तो यहाँ भी आप फोकस कर सकते हैं। तो आप इसको भी जरूर शामिल करिए अपने उसमें, और इसको आप लोग करते हैं, मैं खुद करता हूँ। ठीक है, ये देखिए लिक्विड कैश, ये जो है हमेशा अप ट्रेंड में दिखेगा। ये जीरोधा का है, तो जीरोधा भी काफ़ी भरोसेमंद ब्रोकरेज है और मार्केट में एक नाम है, तो आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं। देखिए रिटर्न बनाने वाला हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए जो भरोसा दे सके। भरोसा, समझ रहे ना, भरोसे पे ही सब कुछ कायम है। तो भरोसा अगर मिलता है तब तो बहुत बढ़िया, जब भरोसा नहीं मिलता है तब तो फिर काम खराब हो जाता है। तो 6 महीना में देखिए 2.43, है ना। और ड्यूरिंग दिस ईयर में आप देखिए वही है, एक साल में देखिए ये 5.02। इसमें क्या है कि आपका प्राइस में दिखेगा, इसमें क्या है कि आपका अकाउंट में दिखेगा कितना परसेंट हुआ, लेकिन जब उसमें देखिएगा ना तो उसमें आपका माइनस होता हुआ दिखेगा। समझे ना, प्राइस जो है, मतलब जैसे लिक्विड बीज खरीदे ना, तो उस लिक्विड बीज आपने खरीदा तो इसमें क्या होता है, जो इसका प्राइस है ना, मान लीजिए 1000 में खरीदे हैं, तो ये धीरे धीरे कम होता रहेगा। 999 पहले आएगा, 99990, फिर 80, फिर 60, ऐसे करते करते इसका प्राइस घटता जाएगा। समझ गए? तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें यूनिट मिलता है उसमें, और इसमें आपको प्राइस में दिखता है। किसमें? जीरोधा का जो है इसमें प्राइस में दिखेगा, प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, पहले प्राइस था 109, अब बढ़ के 114 हो गया। ये कभी नीचे नहीं जाएगा। 5 साल में देखिए तो उतना तो पुराना है नहीं, इसमें तो दिखा रहा 25 जनवरी 2024 को ये आया है, तो बड़े पैसे इसमें पार्किंग होता है। तीसरा, मेरे एसेस ने भी लॉन्च कर दिया है 1 डे, ये 1 डे रेट लिक्विड ईटीएफ। इसमें हमेशा लिक्विड रहेगा, मतलब आपका कितना भी बड़ा अमाउंट है ना, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, आराम से लिक्विड होता है, बहुत बढ़िया है। तो आप मतलब तीनों में सबसे अच्छा है लिक्विड बीज जो निपॉन का है, उसके बाद जीरोधा। ठीक है, और देन अभी इसका भी नंबर आया है, एक आध और है तो वो भी अच्छा है, लेकिन ये मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा मेरे असिस्ट का, तो आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। इसका भी अगर आप देखिएगा तो 6 महीना में आपको मोटा मोटी यही है रिटर्न। देखिए 1066 से बढ़ते 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 यहाँ आया, वही 2.4,
एक साल में देखिएगा 5.08, यहाँ भी देखिए एक साल में 5.02। तो यही चीज़ है, बस यही है। और 5 साल में तो है नहीं, ये भी 2024 का नवंबर में आया है। तो ये सब अच्छी चीज़ है। इसमें क्या है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म नहीं करना है। हो, लॉन्ग टर्म नहीं करना, इसमें हम लोग पैसा होल्ड रखते हैं, समझे। होल्ड रखना अलग चीज़ है, लॉन्ग टर्म करना अलग चीज़ है। हम इसमें होल्ड रखते हैं कि भैया हम होल्ड रखें, हमको जब ज़रूरत होता है तो हम यहाँ से बेचते हैं, शेयर परचेज कर लेते हैं, ETF परचेज कर लेते हैं, जिसको जो परचेज करना है कर लेते हैं। इवेंट इमरजेंसी फंड भी हम इसी के अंदर रखते हैं, इमरजेंसी फंड भी हम इसी के अंदर होल्ड करके रखते हैं कि कभी ज़रूरत हुआ तो हम वहाँ से निकाल पाएँ। जिस तरह अभी टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में देना है, तो भाई हम लोग का तो पैसा लगा हुआ है, अब तो पोजीशन थोड़ी काटेगा आदमी, है। हो सकता है कहीं लॉस में होगा, कहीं प्रॉफिट में होगा, तो आदमी क्या करेगा, अपना इसमें से विड्रॉल करेगा और टैक्स भरेगा। समझ रहे ना, क्योंकि आज का टाइम में शेयर बाजार में मान लीजिए कोई अच्छा से अगर बढ़िया से काम करता है तो टैक्स भी अच्छा खासा देना पड़ता है, 4 लाख 5 लाख रुपये टैक्स भी देना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो तो फंड पे निर्भर करता है, लेकिन अगर आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया है तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। प्रॉफिट ही नहीं बनाया तो फिर टैक्स काहे का देना है, चाहे आपका फंड कितना भी करोड़ का हो, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर काहे का, कोई नहीं देना पड़ेगा। और जिनका प्रॉफिट है उनको तो देना पड़ेगा। अब इसके लिए आप इस समय कहाँ से लाइएगा, मान लीजिए आपको 5 लाख रुपये टैक्स देना है, कहाँ से दीजिएगा, हम ही लोग, अब कहाँ से देंगे, हम किससे मांगेंगे। तो उसके लिए अब या तो फिर अपना पोजीशन काटना पड़ेगा, दो में से एक ही ना काम करेगा आदमी, तीसरा काम क्या करेगा, चोरी डकैती थोड़ी करेगा। तो उसको मतलब हम लोग इमरजेंसी फंड से विड्रॉल करते हैं, जब चाहे तब विड्रॉल कर लिए, मार्केट खुलेगा विड्रॉल कर लेंगे, वो अकाउंट वो फंड वैल्यू में आ जाएगा, नेक्स्ट डे विड्रॉल के लिए आ जाएगा, फिर विड्रॉल करेंगे तो उसके नेक्स्ट डे 2 दिन तो लग ही जाता है अकाउंट में आने में, 2 दिन 3 दिन लग जाता है। अगर सैटरडे संडे आ गया तो तभी आ जाता है, 2 से 3 दिन भी, क्योंकि मेरा भी आया है, कल ही आया है, सैटरडे नाइट को मेरा भी फंड ऐड हुआ है तो अकाउंट में, तो ये निकालना पड़ता है। तो इसके लिए भी इमरजेंसी फंड रखना पड़ता है। अब इसके लिए हम बैंक में रखेंगे तो हमको तो नहीं देगा ये 6% 5%, समझ रहे हैं, तो हम इसलिए इसमें रखे रहते हैं कि जब जरूरत हुआ आदमी वहाँ से निकाल लिया। ये हमेशा ऊपर ही जाएगा, ये कभी भी मतलब गिरेगा नहीं, मतलब वॉलेटाइल नहीं होगा, समझ रहे हैं, वॉलेटाइल नहीं होगा। अब रही बात इसमें लिक्विडिटी का इशू, तो नहीं है किसी में, तीनों में कोई लिक्विडिटी का इशू नहीं है। और खासकर तो लिक्विड बीज तो खतरनाक है, वो तो आपके सोच से भी बड़े हैं, है ना। तो सबसे मस्त यही है। बाकी जिसमें बढ़ता हुआ दिखता है तो उसको भी आप देख सकते हैं, ये देखिए लिक्विड बीज, तो लिक्विड बीज 2003 से लिस्टेड है ना। इसका मार्केट कैप भी देखिएगा तो 10,852 करोड़ का है। और इसमें जो लिक्विडिटी है ये मान लीजिए 1,000 रुपये का है, तो इसमें आप देख लीजिए, वॉल्यूम देख लीजिए और वैल्यू देख लीजिए। वॉल्यूम है 1,44,72,549, और यहाँ पर ही वैल्यू को तो काउंटिंग करना पड़ेगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, ऐसी है ना, तो 14 अरब तो बोलिएगा सर समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। 1427 करोड़, ठीक है, 1427 करोड़ का वॉल्यूम एक दिन का है भाई, समझो खतरनाक टाइप का। प्लस इधर भी देखिए, तो इधर भी 481 करोड़ का है ना, उधर देखिए 326 करोड़ का है, इधर देखिए 680 करोड़ का है। तो आप इस तरह से कहीं दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 680 286 ज़बरदस्त आपको इसमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा ये रहता है, लेकिन 2-3 रहने से क्या है ना कि आदमी इधर उधर कर सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लिक्विड बीज में हमने मान लीजिए डाल दिया 2 लाख रुपया, सपोज करिए, चाहे 5 लाख डाल दिया, चाहे 10 लाख डाल दिया, 20 लाख डाल दिया, 2 करोड़ डाल दिया, जो भी डालना डाल दिया, अब डाल तो दिया। अब जब निकालने जाएंगे मैं तो वो T1 डे में रहेगा। अगर मान लीजिए हम कल आज डाल दिए, मंडे को डाल दिए, तो ट्यूसडे को तो T1 डे में जाएगा, वेडनेसडे को ना जाएगा वो आपके उसमें जब आप बेच पाओगे। और T1 डेज में ही बेचोगे तो फिर आपको एक दिन बाद मिलेगा पैसा। तो इस चीज़ को आप समझिए, फंड में आएगा नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। तो T1 डेज में रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 में रखते हैं, 2 में तो रख रहे थे अभी। तो एक में अगर मान लीजिए जैसे लिक्विड कैश है, ठीक है, और इधर हो गया लिक्विड बीज हो गया, ठीक। तो आप बोलेगा अब मान लीजिए मेरे को 5 लाख रुपए डालना है, मतलब कोई काम का नहीं है, मेरा इमरजेंसी फंड है सपोज दैट, तो आप इसमें 2 डाल दिए, आप 3 अकाउंट में रखे हैं, तो आप बोलोगे ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे आप शाम में जब मतलब 3:30 के पास आपको कोई काम नहीं पड़ा, ये नहीं पड़ा, तो फिर आप 3 इसमें डाल दिए, चाहे 2 इसमें डाल दिए, 3 इधर डाल दिए। तो इससे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट डे T1 डे में रहेगा, T1 डे में ये रहेगा। आप जब इसमें डालिएगा तो जब उसका नेक्स्ट डे होगा, मान लीजिए सोमवार है तो मंगल को आप ये खरीद लिए, ठीक, कैश था लास्ट में खरीद लिए, 3:30 में नहीं समझ में आया, आप कैश से खरीद के रख दिए। जब बुधवार को ये तो T1 से हट जाएगा ना, T1 डे से, तो फिर आप यहाँ सेल करके आप जो भी कर सकते हैं, तो हमेशा आपके पास लिक्विडिटी बना रहेगा। दूसरा बात, अगर किसी ब्रोकरेज में कुछ गड़बड़ होता है, सपोज करिए ब्रोकरेज में गड़बड़ होता है, तो आदमी क्या है कि CDSL और कई ऐसे तरीका है जहाँ से अपने वापस ले सकता है, क्योंकि वो तो दलाल है ना। लेकिन उसमें अगर बड़ा पैसा आपका होल्ड है ब्रोकरेज में, तो वो भी एक रिस्क है, वो भी एक रिस्क है ना। कितना आदमी डेली मेंटेन करता है, कोई नहीं करता है ना, बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, जो प्रोफेशनल है वो करते हैं, उनकी बात तो अलग है।
तो आपका क्या है कि कुछ खरीदा हुआ है तो फिर वो आपको रिकवर हो जाता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे बारीकियाँ इसके बारे में बता दिया। बाकी आप लोग कर रहे ही हैं, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि आप लोग नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन एक लिक्विड प्लस का भी एक ऑप्शन आ गया तो हम बोले चलो इसके बारे में भी बता देता हूँ, लेकिन ये छोटा है, मार्केट कैप बहुत छोटा है, 725 का है और नया है, ठीक है। और उसी जगह आप लिक्विड प्लस आ गया और एक लिक्विड कैश है, इसका भी मार्केट कैप देखिए जस्ट लाइक हो ही गया है, निपॉन के इतना बराबर, तो ये भी एक अच्छा बात है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो लिक्विड प्लस को भी हम लोग अपने पास रखेंगे तो 3 ऑप्शन हो जाएगा तो और बेटर है, आराम से आदमी निकालेगा, डालेगा, अपना रखेगा इमरजेंसी फंड के तौर पे, जब जरूरत तब निकाल लेगा। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।